विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये मामला एक बार फिर से गर्मा गया है क्योंकि हाल फिलहाल में किंग खुद को समझने वाले विराट नहीं बल्कि बाबर ने ये कह दिया है कि आप अपनी गलतफहमी को अपने पास रखिए, आप कंपैरिजंस को अपने पास रखिए क्योंकि मैं भी विराट से कम नहीं हूं। मतलब पैराफ्रेज करके बता रहा हूं क्योंकि जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो चल के मैं आपको आगे बताने वाला हूं, पर इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है क्योंकि कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें बर्स्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, रंस्को न्यूज नेशन डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष और आपको पता ही है कि जैसे इंडिया में आईपीएल का क्रेज है वैसे ही पाकिस्तान में पीएसएल का भी क्रेज चल रहा है। इसी बीच जब बाबर आजम से एक रिपोर्टर पूछते हैं कि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं, वो मैचेस फिनिश करते हैं, आपको भी उन्हीं के कैलिबर का खिलाड़ी माना जाता है क्योंकि आप दोनों के बीच कंपैरिजन होती है, तो आप क्यों नहीं मैचेस फिनिश कर पाते हो, है ना। इस पर बाबर आजम कुछ ऐसा जवाब दे जाते हैं ना, जो अगर आप भी सुनेंगे तो पहले आपको रिपोर्टर के इस क्वेश्चन पे हंसी आएगी, फिर आपको बाबर आजम के उस जवाब पे हंसी आएगी जो उन्होंने दिया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि दरअसल उस रिपोर्टर ने एग्जैक्ट सवाल क्या पूछा था और उस पे एग्जैक्टली बाबर आजम ने कहा क्या है। रिपोर्टर सवाल पूछते हैं कि विराट कोहली भी आपके तरह ही खेलते हैं लेकिन वो मैच को फिनिश करते हैं जिसकी कमी आप में नजर आती है, लोग उनकी तुलना आपसे करते हैं, इस तुलना पर आपके क्या विचार हैं। बाबर आजम इस पे कहते हुए नजर आते हैं कि इन बातों को यही खत्म कीजिए, ये बात अपने तक ही रखिए, तुलना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपकी गलत फहमी है कि मैंने मैचेस फिनिश नहीं किए हैं। अब मुझे बताइए कि पहले तो हंसी आनी चाहिए रिपोर्टर के उस सवाल पे जो ये बोलता है कि विराट कोहली की तुलना आपसे की जाती है। बाबर आजम की तुलना विराट कोहली से की जाती है क्योंकि एक एक्चुअल में किंग है और एक बाबर आजम वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाते हुए आ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, जो यहाँ पे रिप्लाई देते हैं बाबर आजम कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने मैचेस फिनिश नहीं की है तो फिर आप जाके अपनी नॉलेज ठीक कीजिए या फिर इस गलत फहमी को दूर कीजिए। इस पर मैं स्टैट्स लेके आया हूँ। मैं अपने तरफ से कोई भी जवाब नहीं देने वाला हूँ क्योंकि मैं अपने आप को अभी इस काबिल नहीं समझता कि मैं क्रिकेटर्स के बारे में ये तनकीद कर सकूं बैठ के कि भाई किसने कितने मैचेस जिताए हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन अपने आप को क्या समझ रहा है, कौन अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहा है। पर ये जो आंकड़े निकाल कर लेके आया हूँ ना, ये सारी सच्चाई बयां कर देगी। ये आंकड़े आपको बताएंगे कि विराट कोहली कितने बड़े फिनिशर हैं और वहीं दूसरी तरफ बाबर आजम कितने बड़े फिनिशर हैं। शुरू करते हैं बाबर आजम के ओडीआई स्टैट से, जहां मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा कि कितने बार बाबर आजम ने ओडीआई में नॉट आउट रहे हैं वो, और जितने मैचेस में नॉट आउट रहे हैं उनमें से कितने मैचेस में उन्होंने मैच को फिनिश किया है और कितने मैचेस में आउट हो गए हैं, और जब वो नॉट आउट रहते हैं तो उनकी टीम की विनिंग परसेंटेज क्या रहती है, और फिर टी20 के स्टैट्स बताऊंगा। उसके बाद विराट और बाबर के बीच एक छोटी सी कंपैरिजन बताऊंगा ताकि ये गलतफहमी जिन लोगों को है कि विराट कोहली की तुलना बाबर आजम से होती है ना, ये खत्म हो जाए। सबसे पहले आपको बताता हूं कि ओडीआई के स्टैट्स क्या कहते हैं। ओडीआई अगर रन चेज की बात करें तो यहाँ पे बाबर आजम ने कुल 63 पारियां खेली हैं, जिसमें से जो टीम जीती है वो 38 पारियों में जीती है। टीम की हार हुई है 25 पारियों में, और जब जब बाबर आजम नॉट आउट रहे हैं चेज में, उसका जो आंकड़ा है वो 63 मैचों में 11 मैचेस का है। यानी ये समझ लीजिए कि अगर बाबर आजम 65 मैचेस में से 38 मैचों में उन्होंने रन चेस के लिए वो कहीं ना कहीं आपका जीत के भागीदार रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ ऐसे 11 मैचेस है जिसमें बाबर आजम नॉट आउट गए हैं। सिंपल शब्दों में समझाता हूं कि 63 मैचेस हैं जिसमें से 38 मैचेस में जीत हासिल हुई है चेस करते हुए पाकिस्तान टीम को, और उसमें से मात्र ऐसे 11 मैचेस रहे हैं जिसमें अगर बाबर आजम नॉट आउट रहे हैं तो उस टीम को यानी पाकिस्तान की टीम को जीत चखने का मौका मिला। और एक मैच ऐसा था जिसमें जो आपका मैच है वो हार गई थी पाकिस्तान की टीम। और चेज में आउट कितनी बार हुए हैं बाबर आजम? 51 टाइम्स बाबर आजम आउट हुए हैं। यानी 63 का जो पूरा समीकरण निकलकर सामने आ रहा है वो ऐसे है कि अगर बाबर आजम ने 63 पारियां खेली यानी 63 पारियां खेली हैं तो 51 मैचेस में वो आउट हुए हैं, 11 मैचेस में वो नॉट आउट रहे हैं, और एक मैच में वो जब कहीं ना कहीं नॉट आउट रहे हैं तो उस मैच में हार मिली है, बाकी 11 मैचेस में जीत मिली है, बाकी सारे मैचेस में आउट हो जाते हैं। ये थी ओडीआई की स्टैट्स। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई यही स्टैट्स जब टी20 में आती हैं तो कैसे बदल जाती हैं। अब टी20 पे चलते हैं। टी20 में जो आंकड़े हैं वो कुछ ऐसे हैं कि बाबर आजम ने टी20 में कुल 72 पारियां खेली हैं। इसके बाद उन्होंने 42 मैचेस ऐसे हैं, इस 72 72 में से 42 मैचेस ऐसे हैं जिसमें जीत हासिल हुई है पाकिस्तान की टीम को, और 30 मैचों में पाकिस्तान की टीम हारी है। ये जो 42 मैचों में जीत हासिल हुई है ना, उसमें मात्र 16 मैचेस ऐसे रहे हैं जिसमें बाबर आजम नॉट आउट रहे हैं, और उसमें से ऐसे 2 मैचेस रहे हैं जिसमें बाबर आजम आउट हो गए हैं,
और चेज में आउट कितनी बार हुए हैं बाबर आजम? तो वो 54 टाइम्स, यानी 54 बार वो आउट हुए हैं। ये तो है भाई अपने आप को जो कहते हैं कि मैं चेज करके आता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने चेज नहीं किया हुआ या फिर चेज मुकम्मल नहीं किया हुआ है, वो खुद को क्लेम करने वाले बाबर आजम के आंकड़े, जहां मैंने आपको बता दिया कि ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा ये आंकड़ा है, ऑलमोस्ट 60-65% के आसपास है, जहां बाबर आजम चेज में आउट ही हो जाते हैं। और वो अगर आउट नहीं होते हैं तो उसमें से एक आध मैच हार जाती है पाकिस्तान की टीम, और लगभग 10-11 मैचेस के आसपास ओडीआई में, और लगभग आपका 12-14 मैचेस के आसपास, 12-16 मैचेस के आसपास यहाँ पे T20 में टीम जीतती है। ये तो थे इनके ओडीआई और T20 के आंकड़े। अब आगे चलते और बताते हैं कि जो ये खुद को कह रहे थे कि आपकी ये गलत फहमी है कि मैंने मैचेस को मुकम्मल नहीं किया, मैंने मैचेस में चेज मुकम्मल नहीं किया, फिर मैंने चेज नहीं किया है, उस पे ये जो विराट कोहली से कंपैरिजन ड्रॉ किया है, विराट कोहली और बाबर आजम के बीच चेज में जब कंपैरिजन करने की बारी आती है तो फिर दोनों कहां स्टैंड करते हैं। अब देखिए आपके सामने जो मैं बता रहा हूं वो स्टैट्स हैं जिसमें विराट कोहली और बाबर आजम के मैं स्टैट्स आपको बता रहा हूं। अभी तक चेज में शतक कितने मारे हैं विराट कोहली ने? 27, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वहीं बाबर आजम ने चेज में कितने शतक मारे हैं? 10। जीत की औसत क्या है जब आपका विराट कोहली नॉट आउट रहते हैं? एवरेज क्या है? 90.4, मतलब अगर वो चेज पे उतर चुका है तो आपको वो 90 रन दे के जाएगा। वहीं बाबर आजम के जो स्टैट्स है वो ये बताते हैं कि ऑलमोस्ट 85 के आसपास बाबर का भी एवरेज रहा है। नॉट आउट कितनी बार रहे हैं विंस में? यानी जब जब विराट कोहली नॉट आउट रहे हैं तो टीम कितनी बार जीती है? 32 बार जीती है। और वहीं जब जब बाबर आजम नॉट आउट रहे हैं ओडीआई में, चेज में, तो टीम कितने बार जीती है? 11 बार। यानी 3 गुना ज्यादा बार विराट ने अपनी टीम को बाबर आजम से जिताया हुआ है। ठीक है, मैचेस जीतने की क्षमता किसमें ज्यादा है? तो इसको ये निकलकर सामने आता है कि जो गेम है उसे अंत तक विराट लेकर जाते हैं और फिनिश करके आते हैं। और वहीं जो बाबर आजम है वो अक्सर 70% जब मैच रहता है ना तो उसी टाइम पे वो आउट होके चले आते हैं, मतलब फिनिश नहीं कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के बात करते हैं कि भाई ये जो स्टैट्स है ये T20 में कैसे नजर आते हैं। T20 में जब बाबर आजम चेज में रहते हैं और विराट कोहली चेज में रहते हैं तो देखिए अंतर क्या है। विराट कोहली T20 में जब चेज में रहते हैं तो उनका जो एवरेज है वो 71.22 का है। और वहीं जब विराट कोहली के सामने बाबर आजम चेज में आते हैं तो उनका जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 45 के आसपास का है। स्ट्राइक रेट कितनी है विराट कोहली की? 136.50 की है। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट कितनी है? 127.10 की है। नॉट आउट विन्स कितने हुए हैं T20 में अगर बात करें? जब जब विराट कोहली नॉट आउट रहे हैं 22 बार। वहीं जब बाबर आजम नॉट आउट रहे हैं, जो कि बाबर आजम अभी तक रिटायर भी नहीं हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, ऑलरेडी विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद की स्टैट्स बता रहा हूं कि 16 बार ऐसा हुआ है जब टीम बाबर के नॉट आउट रहते हुए T20 में चेज मुकम्मल कर पाती है। तो भाई प्रेशर हैंडलिंग किसकी बेटर हो गई? प्रेशर हैंडलिंग जैसे वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज में वहां पे प्रेशर हैंडल करके विराट कोहली ने दिखाया हुआ है, और बड़े मैचों में जल्दी आउट होकर अपनी टीम को डुबाने वाले अक्सर रहे हैं बाबर आजम। अब ये सारे आंकड़े थे जो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाई एक्चुअल में चेज मास्टर है कौन, चेज में किसने अपनी टीम को ज्यादा बार जिताया है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।